सभी प्रिय भक्तों को वेदों में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कहाँ पर है, इसका प्रमाण आज मैं आपको दिखा रही हूँ ऋग्वेद के माध्यम से। काफ़ी लोग वेद पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जब आप वेदों को पढ़ेंगे ना, आपके ज्ञान में वृद्धि और आप परमात्मा के बहुत करीब पहुँचेंगे। इस बात को मेरी मान लीजिए कि जो वेद है ना, वो परमात्मा ने ही बनाए हैं। परमात्मा मतलब पर ब्रह्म कौन है? पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने वेदों में प्रकाश किया है, अब उसमें ज्ञान भरा है। और सबसे पहले उन्होंने 4 मनुष्य देहधारियों को वेदों का ज्ञान दिया था। वे थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उसके बाद वो वेद उन्होंने बनाए मनुष्य जाति की भलाई के लिए, लेकिन आज के समय में उन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता है। खैर, मैं आगे बढ़ती हूँ, अपनी बात को सत्यापित करती हूँ आपके सामने। देखिए, ये वेद है ऋग्वेद। इसमें क्या लिखा है? ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किए वेदों के नित्य, नित्य मतलब हमेशा जो रहता है, शाश्वत और स्वतः है प्रमाण होने का उपदेश दिया है। परमेश्वर ने इन वेदों में अपना होने का सबूत दिया है। सो आगे लिखते हैं, यह मंत्र ईश्वर और उसके लिए वेदों का प्रकाश करता है। जो परमेश्वर सर्वव्यापक है, मतलब हर जगह व्याप्त है, आदि विशेषण युक्त है, जो सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है, उसकी व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है। मतलब हर परमाणु में परमात्मा है, परमेश्वर है। सब जगत का करने वाला और अनंत विद्यादि बल से युक्त है। जो परमात्मा के बारे में आगे बताया जा रहा है, जो स्थूल मतलब जो हमारा शरीर है, ये स्थूल में आ जाता है। सूक्ष्म और कारण, 3 शरीर होते हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों शरीरों से संयोग से भी रहित है, मतलब इससे भी परे है वो परमात्मा। अर्थात वह कभी जन्म नहीं लेता, जिसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, वो परमात्मा है। इसी से वह सर्वथा छेद रहित है, क्योंकि उसमें कोई छिद्र नहीं कर सकता। वह इस स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे है। वह नाड़ियों के बंधन से अलग है, मतलब इन नाड़ियों में तो आता ही नहीं है। इंद्रियों से भी परे है। जैसा वायु और रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड, खून नाड़ियों में बंधा रहता है, जैसे कि हमारा जो खून है, रक्त है, वो हमारे नाड़ियों में बहता है, एक तरह से वो नाड़ियों के बंधन में है। ऐसा बंधन परमेश्वर में कभी नहीं होता है। जो अविद्या मतलब अज्ञान, अविद्या, अज्ञानादि कलेश और सब दोषों से भी पृथक है। पृथक मतलब अलग है। सो ईश्वर, वो परमात्मा, वो परमेश्वर पाप युक्त, पाप करने वाला कभी होता ही नहीं है। क्योंकि जो शरीर के बंधन में रहेगा वही पाप भोगेगा, वही सुख दुख भोगेगा। क्योंकि वह स्वभाव से ही धर्मात्मा है, जो सबका जानने वाला है, जो अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहार को यथावत जानता है। आगे मैं आपको परब्रह्म के होने का प्रमाण देती हूँ। देखिए क्या लिखा है इसमें। इसी प्रकार से वेदांत शास्त्र में वेदों के नित्य होने के विषय में, हमेशा शाश्वत होने मतलब वेदों के शाश्वत होने, नित्य मतलब जो आदि अनादि काल से हैं होने का व्यास जी ने भी लिखा है। इस सूत्र के अर्थ में शंकराचार्य ने भी वेदों को शाश्वत, नित्य मतलब शाश्वत जो आदि अनादि काल से है मानने का व्याख्यान किया है। कि जो ऋग्वेद और बाकी जो 3 वेद हैं, ये चारों वेद जो हैं वे अनेक विद्याओं से युक्त हैं, सूर्य के समान सब सत्य अर्थों का प्रकाश करने वाले हैं, और उनको बनाने वाला सर्वज्ञ गुणों से युक्त कौन है? पर ब्रह्म। तो ये यहाँ पर प्रमाणित किया गया है कि जो वेद हैं वो पर ब्रह्म ने बनाए हैं, उनके गुणों से वो समाहित है। क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म, सर्वज्ञ मतलब जो संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म से भिन्न कोई भी अन्य मनुष्य, जीव मतलब अन्य मनुष्य या कोई भी जीव सर्वज्ञ गुण युक्त इन वेदों को बना सके, ऐसा संभव कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कोई जीव हम जैसा इन वेदों को बना ही नहीं सकता। तो ये किसने बनाए? पर ब्रह्म ने। तो पर ब्रह्म के होने का यहाँ प्रमाण मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज प्रमाण मिल गया होगा, और आपसे एक विनती अवश्य करूँगी कि कृपया वेदों को पढ़िए, खासकर ऋग्वेद को अवश्य पढ़िए, क्योंकि वो हमारा सबसे पुराना वेद है। उससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आप इधर उधर भटकना बंद करेंगे। हो सकता है कि जो मूर्ति पूजा पे आपका जो ज़्यादा विश्वास या भ्रम पैदा हो गया, या कई भक्तों पे आपका जो विश्वास ज़्यादा है, वो भी धीरे धीरे हट जाएगा। क्योंकि आपका जो विश्वास है वो किस पे ठहर जाएगा? पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म पे, जिसका प्रमाण मैंने आज आपको दिखाया है। जय हो सत्य पुरुष की।